हाय एवरीवन। सो लारावेल वाला प्रोजेक्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और लोकल सिस्टम के ऊपर ये बहुत सही से काम भी कर रहा है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लाइव करेंगे वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट का नाम है theCodingSkills.com। यहाँ पे आप देख पा रहे हो अभी के लिए कुछ भी नहीं चल रहा बिकॉज ये भी अपलोड नहीं करा ना, अपलोड कर दिए प्रॉपरली काम करना शुरू कर देगा। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको ना, आपकी एप्लीकेशन को, लारावेल वाली एप्लीकेशन को सी पैनल पे डिप्लॉय करना पड़ेगा। सी पैनल पे आपका कोड रहता है और आपकी वेबसाइट के ऊपर वो विजिबल रहता है। कभी कभी हमें लगता है कि बस ट्यूटोरियल्स देखना काफी नहीं होता, हमें एक प्रॉपर गाइडेंस, 1-to-1 मेंटरशिप, एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग चाहिए होती है जो हमें रियल में जॉब तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करे। सो इसके लिए शार्पनर टेक आपकी हेल्प करेगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करवानी है, जैसे नाम और नंबर। देन आपको हमारी साइड से एक कॉल आएगा। उस कॉल में आप लोग आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो पूछ सकते हो और अपने करियर को सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। और ये कॉल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। और हाँ, इनका एक पे आफ्टर प्लेसमेंट प्लान भी है, जिसके अंदर पहले आपकी जॉब लगेगी, उसके बाद आपको इनको पे करना रहेगा। आप उसके रिगार्डिंग भी इनसे बात कर सकते हो, इनसे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो स्टेप्स की अगर बात करें, सबसे पहले आपको आपके प्रोजेक्ट की बिल्ड बनानी है। उसके बाद में सी पैनल के ऊपर जाके डेटाबेस को बनाना है। देन हम लोग हमारे लोकल जो PHP में एडमिन है ना, यहाँ से डेटा को एक्सपोर्ट करेंगे और सी पैनल पे जाके इसको इंपोर्ट करेंगे। देन हमारा प्रोजेक्ट का जो कोड है उसको सी पैनल पे अपलोड करेंगे, थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे और लास्ट में चेक करेंगे सब कुछ सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सी पैनल मैंने परचेज करा है, आप भी किसी भी होस्टिंग साइट से परचेज कर सकते हो जब भी आप अपनी किसी भी लारावेल की एप्लीकेशन को या फिर किसी और एप्लीकेशन को भी लाइव करना चाहते हो तो। सो जो फाइल मैनेजर दिख रहा है, यहाँ पे आपको लारावेल का कोड जाएगा। देन आपको ये डेटाबेस वाला सेक्शन है ना, PHP में एडमिन, MySQL डेटाबेस वगैरह, यहाँ पे आपका कोड वगैरह जाएगा डेटाबेस से रिलेटेड वाला। और यहाँ पे यूजर वगैरह भी क्रिएट होंगे, डेटाबेस वगैरह भी क्रिएट होगा। तो जो PHP में एडमिन आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग डाटा को इंपोर्ट करेंगे हमारे लोकल वाले PHP में एडमिन से। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग और सबसे पहले प्रोजेक्ट की बिल्ड बनाते हैं। और हाँ, जब भी आप लोग प्रोजेक्ट की बिल्ड बनाओगे ना, तो आपको 3-4 कैशे क्लियर करने के लिए कमांड्स चलानी पड़ती हैं। सो बहुत सारी कमांड्स थी, टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई हैं। सो आप, और ये सेम कमांड्स मैं कमेंट सेक्शन के अंदर भी डाल दूंगा, तो इनको कॉपी करना है और बिल्ड बनाने से पहले इनको रन करना है। इसको भूलना मत, अदरवाइज कभी कभी ये प्रॉब्लम करेंगी आपको कैशे वगैरह के लिए, राइट। सो इनको एक साथ भी पेस्ट कर सकते हो, एक एक करके भी पेस्ट कर सकते हो और एंटर कर दो। इसमें से 1-2 नहीं भी चलती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, जितनी चलती हैं बढ़िया। इसके बाद आपको बिल्ड बनाने के लिए लिखना है यहाँ पे npm run build। इसके बाद आपकी बिल्ड बन जाएगी और पब्लिक बिल्ड वाले फोल्डर के अंदर 3 फाइल्स जाएंगी, manifest.json और उसके बाद में एक CSS की फाइल और एक JS की फाइल। इनको कहाँ रखना है जब हम लोग इसको लाइव करेंगे, डिप्लॉय करेंगे सी पैनल के ऊपर, उसके बारे में आपको बता दूंगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिंपली आप जाओ जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट ये रखा हुआ है, जैसे मैंने डैशबोर्ड के अंदर, ट्यूटोरियल्स के अंदर, देन क्विज सिस्टम में रखा हुआ है। तो अगर जहाँ पे फाइल्स हिडन है, जैसे कि यहाँ पे .env, जो डॉट वाली फाइल्स होती है ना, बहुत बार हिडन रहती हैं, तो इनको हिडन नहीं करना, इनको डिस्प्ले करवाना है। और उसके बाद में आप यहाँ पे क्या करोगे, एक कंप्रेस करके जिप फाइल बना दोगे। सो यहाँ पे फाइल बनना शुरू हो चुकी है archive.zip के नाम से। और जब तक ये जिप बनती है ना, तब तक मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आप डेटाबेस कैसे बना सकते हो। देन सिंपली आपको यहाँ पे डेटाबेस के अंदर जाके ना, MySQL डेटाबेसिस के अंदर जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आप अपने न्यू डेटाबेस का नाम रख सकते हो। जैसे कि क्विज सिस्टम 2 रख दिया तो वो क्विज सिस्टम 2 बन जाएगा और यहाँ पे दिख जाएगा आपको, बिकॉज एक मैंने क्विज सिस्टम ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं इसको दोबारा बनाऊंगा नहीं, आपको बस क्रिएट करना है और ये क्रिएट हो जाएगा, राइट। हमारे पास एक ऑलरेडी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद इसी तरीके से आपको यूज़र भी बनाने हैं। मैंने यहाँ पे 2 यूज़र बना रखे हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो अनिल1 और अनिल करके, ठीक है। सो अगर आपको तीसरा यूज़र बनाना है या फिर मुझे तीसरा यूज़र बनाना है, तो उसका नाम, उसका पासवर्ड, ये चीज़ें रखूँगा। और किस डेटाबेस से उसको एसोसिएट करना है वो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि ये है, ये कौन से डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, अनिल यूज़र किसको एक्सेस कर सकता है, ये चीज़ें आप लोग कर सकते हो। और जो पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करोगे, उसको ध्यान रखना है, भूल भी गए कोई बात नहीं, आप न्यू यूज़र यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो मैं यहाँ से वापस आता हूँ और हमारे पास यहाँ पे आर्काइव वाली जो फाइल है वो मेरे हिसाब से रेडी हो चुकी होगी। ये फाइल हो चुकी है रेडी। नाउ आपको नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, आपके लोकल वाला जो PHP में एडमिन है ना, यहाँ से डेटाबेस को एक्सपोर्ट करना है। सो यहाँ पे लिखो एक्सपोर्ट, इसका कुछ नाम देना चाहते हो तो वो नाम दे सकते हो, अदरवाइज इसको एक्सपोर्ट कर दो सिंपली। सो यहाँ पे क्विज सिस्टम 3 के नाम से यहाँ पे आ गया। सो अब आप यहाँ पे जाके डेटाबेस में जाओ, यहाँ पे कुछ टेबल्स हैं क्या, ये कुछ टेबल्स हैं, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ बिकॉज ये वीडियो बनाने से पहले मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैंने इन चीज़ों को यहाँ पे रखा था। तो इन सबको हम लोग यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे
राइट। देन यहाँ पे करोगे इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद लोकल से फाइल चूज़ करो, जो हमने 3 वाली फाइल रखी है इसको, और देन इसको इंपोर्ट कर दो। परफेक्ट। सो यहाँ पे हमारे पास जो डेटाबेस है उसकी सारी की सारी टेबल्स आ चुकी है। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, यहाँ पे फाइल मैनेजर पे जाओ। फाइल मैनेजर पे जाके अपलोड पे क्लिक करो। अपलोड पे यहाँ पे सिलेक्ट फाइल करो। देन उसके बाद में आप यहाँ पे जाओगे जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट आपने क्रिएट करा हुआ है ना, वहाँ पे। सो मैं ट्यूटोरियल्स वाले फोल्डर में जाता हूँ, क्विज सिस्टम आर्काइव, इसको ओपन करूँगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट का साइज़ क्या है। जैसे यहाँ पे 36 MB है, सो उसको ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहिए, मे बी 1-2 मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। परफेक्ट। ये फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ एंड देन, अच्छा यहाँ पे ना ये कहाँ मिलेगी आपको, कहाँ डाल दिया मैंने यार, ये आर्काइव यहाँ पे डाल देना। इसको मूव कर लेना, या फिर इसको यहाँ से एक बार मैं डिलीट कर रहा हूँ। रीज़न ये है बिकॉज ना हमें यहाँ पे नहीं, जितना भी कोड रखना है ना आपको रखना है पब्लिक HTML के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसको अपलोड करना है आपको, या फिर वहाँ से मूव भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देन इसको मैं यहाँ पे एक बार फिर से अपलोड कर देता हूँ। इस वाली चीज़ को मैं यहाँ से बंद कर दूँगा। कूल। सो अगेन ये थोड़ा सा टाइम लेगी। ऑलराइट। सो अब यहाँ पे ये फाइल अपलोड हो चुकी है। आप इसको रिफ्रेश करोगे और इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दोगे। सो सेलेक्ट करोगे इस फाइल को, देन एक्सट्रैक्ट करोगे। सेम फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट करनी है। परफेक्ट। इसको आप यहाँ से क्लोज करोगे। इसके बाद ना आपको यहाँ पे भी कुछ कुछ फाइल्स दिख जाएंगी, बट जो पब्लिक वाला फोल्डर है ना, इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं इन सबको आपको कॉपी करना है बाहर। देन मैं इसके लिए क्या करूँगा, सेलेक्ट ऑल करूँगा। देन मैं इसको कॉपी करूँगा और पब्लिक वाले फोल्डर से बाहर ले आऊँगा। पब्लिक HTML के अंदर रखना है और जो पब्लिक वाला फोल्डर है उससे बाहर रखना है। तो यहाँ पे एक बार दिखा भी सकते हैं कुछ फाइल पहले से है, बट दैट्स फाइन, कोई बात नहीं। स्टोरेज वाली फाइल है ये बता रहा है, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे आप आओगे, अब बाहर आ गए तो आपको ना बाहर एक फाइल मिलेगी index.html वाली। सो इसको आप करोगे यहाँ पे एडिट। एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा मैं आपको। सो देन इसको यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो ये एक फोल्डर है ना इसके पीछे लेके जा सकते हो। तीनों ही यहाँ पे जो पाथ है इनके अंदर, तो इसको एक बार के लिए सेव करोगे। अब हम लोग वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको डेटाबेस से रिलेटेड एरर दिखना चाहिए। तो लेट्स सी, यहाँ पे आप देख सकते हो भी एक्सेस डिनाइड है, रूट का, लोकल होस्ट वगैरह का, इसको ठीक करना है। तो इसके लिए आप सिंपली क्या करोगे, जो आपकी .env वाली फाइल है ये रही, इसको आप यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस करोगे। यहाँ पे आए, सो सबसे पहले आपको डेटाबेस के चेंजेस करने हैं। सो कनेक्शन MySQL ठीक है, होस्ट के लिए आप यहाँ पे लोकल होस्ट कर सकते हो। डेटाबेस का नाम ठीक है, पासवर्ड यहाँ पे अनिल1 है, यूज़र नेम। पासवर्ड अब मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, बिकॉज पासवर्ड आपको कौन सा रखना है यहाँ पे, जब भी आप ना यहाँ पे आके डेटाबेस के अंदर MySQL डेटाबेस के अंदर जाओगे और यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट करोगे ना, तो उसका पासवर्ड रखना है। जो आप यहाँ पे यूज़र क्रिएट करोगे, जो यहाँ पे डालोगे ना पासवर्ड, तो ये यहाँ पे डालना है, ठीक है। देन आप यहाँ पे आके, मैं पोस्ट कर देता हूँ बिकॉज ये सेंसिटिव चीज़ है। ऑलराइट, मैंने फाइल को स्क्रॉल अप कर लिया है। और जो ये इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है ना, अगर आप लोग आपके सिस्टम के अंदर ईमेल वगैरह कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना चाहते तब तो इसकी ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो तो जीमेल वाली भी काम कर सकती है, बट स्टिल आपको ना यहाँ पे भी एक ईमेल का ऑप्शन मिल जाएगा आपके cPanel के अंदर, अगर आपने होस्टिंग के साथ परचेज करा होगा तो। ये वाली चीज़ है ईमेल अकाउंट वगैरह। जब ईमेल अकाउंट में जाओगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। तो आप इनको यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। इसके ऊपर जाओगे, मैनेज पेज और ईमेल पे जाओगे तो आपको यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें ये मिल जाएंगी जो कि इससे क्रेडेंशियल से रिलेटेड होंगी। और अगर नहीं यूज़ करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद में यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। नाउ लेट्स ट्राई वंस अगेन। राइट, अब आप देख सकते हो हमारे पास प्रॉपरली आपकी एप्लीकेशन काम कर रही है जैसे इसको काम करना चाहिए। कूल। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पे मे बी CSS किसी किसी केस के अंदर प्रॉपरली काम ना करे, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पे बिल्ड वाला फोल्डर दिख रहा है ना, यहाँ पे इससे आपको मैनिफेस्ट वाली फाइल हटानी है, इसको कर देना डिलीट, ठीक है। ये मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि पब्लिक
HTML के अंदर बिल्ड वाले फोल्डर की। इससे फिर एक लेवल अप जाना, और सेम इसी तरीके से आपको पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर जाके भी एक और बिल्ड फोल्डर मिलेगा। यहाँ पे इनको चाहो तो इनको भी डिलीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रखना चाहो तो रख लेना। तो यहाँ पे आओगे, देन यहाँ पे जो एसेट्स हैं इनको डिलीट कर देना, बस यहाँ पे आपको मैनिफेस्ट वाली फाइल रखनी है, राइट। एंड एक बार के लिए मैं कोग्निटो मोड ओपन कर लूँगा, देन इसको यहाँ पे चेक करके देखेंगे परफेक्टली सही से काम कर रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।